अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है, या तो वो बॉडी बनाने के शौकीन हैं या वैसे वो लागरू और कमज़ोर है, उनका बदन नहायत कमज़ोर है और ताकत भी नहीं है। तो आज की ये वीडियो जो है कि देखकर आप एक ऐसा आसान नुस्खा घर पर खुद बना सकते हैं या हमसे मंगवा सकते हैं, तो जिसको इस्तेमाल करके जितना भी कमज़ोर, लागरू, दुबला, पतला, पिचके हुए गालों वाला, मर्द वज़न दोनों जाज़ब नज़र और कशिश हो जाएंगे। इसकी खूबियत यह है कि ये नया खून वाफर मकदार में पैदा करता है और जिस्म पर गोश्त पैदा करता है और ताकत पैदा करता है। दोस्तों, ये नहायत आसान नुस्खा है। जो दोस्त तो वैसे ही लागरू और कमज़ोर, दुबले पतले, सूखे सड़े हैं, वो तो इसको 1-1.5 माह इस्तेमाल करके छोड़ दें, वो नहायत जाज़ब नज़र हो जाएंगे। उनका जिस्म मोटा ताज़ा हो जाएगा, सुडौल हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। लेकिन जो दोस्त जिम लगाते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, उनको ये मुसलसल इस्तेमाल करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला बगैर किसी मुज़र असरात अद्वियात इस्तेमाल करने के वो इसी नहायत बेहतरीन और नया खून पैदा करने वाली नेचुरली चीज़ से अपनी बॉडी जो है बना सकेंगे और बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। दोस्तों, इन नहायत आसान अज्जा में सिर्फ 3 चीज़ें शामिल हैं। सिर्फ एक चीज़ जो है, बल्कि आपको सारी चीज़ें पंसार स्टोर से मिल जाएंगी, आप घर पर तो नहीं बना सकेंगे। आम आदमी अगर कोई थोड़ा बहुत जानता है तो वो बना सकता है, नहीं तो आम आदमी तो घर पर फौलाद नहीं बना सकता, क्योंकि इसका अहम जुज़ फौलाद है। दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए आते हैं नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों, इसमें जो आपको चीज़ें लेनी हैं वो असगंध नागौरी, जो हमारी ज़मीनों पर आम है, लेकिन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपको उसकी पहचान नहीं है। फिर मैं तस्वीर लगा दूँगा जो जड़ी बूटी की। असगंध नागौरी 100 ग्राम, मूसली स्याह 100 ग्राम और जो है कुश्ता फौलाद 50 ग्राम। दोस्तों, अब आपको करना क्या है, मूसली स्याह को तकरीबन आधा पाव दूध में जो है, अगर भेड़ का दूध मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो जो भी दूध मिल जाए, इन दोनों चीज़ों को असगंध नागौरी और मूसली स्याह दोनों को अलग अलग बर्तन में थोड़े थोड़े दूध में, यानी कि 1 पाव या आधा पाव, जिसमें वो अच्छे तरीके से जो है ना तर हो जाए, आप भिगो कर फ्रिज के निचले खाने में रख दें, क्योंकि अभी गर्मियाँ आने वाली हैं। तो 2-4 दिन नहीं, बल्कि हर रोज़ आप जो है ना उसमें जब खुश्क होने के करीब हो तो आप थोड़ा और दूध डाल दें। बस 1-2 दफ़ा आप दूध उसमें डालकर, या 3 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है ना उसमें डालकर तो आप वो खुश्क करवा लें। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो सिर्फ 1 दफ़ा ही थोड़ा दूध जो है ना थोड़ा ज़्यादा डालकर उसको खुश्क कर लें, और खुश्क करने के बाद उसको फिर किसी अखबार वगैरह पर या किसी बड़े बर्तन में 1 दिन फैला कर रखते हैं, 2 दिन जो खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद सिर्फ अब इतनी बात है कि आप उसको अच्छे तरीके से खुश्क करके डंडे कुंडे से अच्छे तरीके से कूट लें, कपड़ छान कर लें, तो उसका बिल्कुल नहायत बारीक, जितना सफ़ूफ बारीक होगा उतना बेहतर होगा। तो इस सफ़ूफ को अब आप जो है ना 500 ग्राम के कैप्सूल में भर लें। तो दोस्तों, इसमें 100 ग्राम असगंध नागौरी, 100 ग्राम मूसली स्याह, 50 ग्राम कुश्ता फौलाद,
یہ تینوں اچھے طریقے سے، تینوں چیزیں اچھے طریقے سے مکس کر کے تو آپ 500 ملی گرام کی کیپسول بھر لیں۔ تو آپ کو اب کرنا صرف یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت جب کھانا ہضم ہو چکا ہو یا کھانا کھائے کم از کم 1-2 گھنٹے ہو گئے ہوں، یا رات سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ آپ ایک کیپسول لے لیں۔ دوستو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کسی ٹھنڈی چیز کے ساتھ نہیں لینا، کیونکہ اس میں کچھ افراد ہے جو نہایت زود اثر اور ٹھنڈی تاثیر کا حامل ہے۔ ٹھنڈے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہوگا، آپ کو نزلہ یا کھانسی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اب گرمی آنے والی ہیں، اس کا استعمال نہایت مؤثر رہے گا۔ تو دوستو جو دوست بھی بنا کر استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کا معترف ہو جائے گا اور ہمیں دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ نہایت اور بہترین نسخہ ہے، اگر آپ دوست بنانے کی تکلیف نہ کر سکیں تو نہایت جو ہے مناسب قیمت پر ہمارے پاس دستیاب ہے۔ آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے بائی ڈاک ہم سے یہ منگوا سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ کے لیے جب تک کوئی بہتر اور مفید مزید ویڈیو لے کر حاضر ہوں، تب تک کے لیے اپنے دوست حکیم حاجی راشد کی رائے کو دے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔